फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ मैथ आज हम शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10 से चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 हम पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th सीबीएसई मैथ। क्लास 10th सीबीएसई मैथ उस प्लेलिस्ट में ये एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख लेना। उसमें सभी फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला है वो डिराइव किया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फार्मूला भी है। वो सभी फार्मूला और इसका पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक से लेकर के पूरा आखिरी तक हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उस वीडियो को देख लेना। वीडियो देख लेंगे तो आसानी होगा समझने में। आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 से। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो टर्म्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो आपको फेस करना होगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आपके इस बोर्ड पर एक टेबल लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इसमें ये वैल्यू होते हैं। आप इसको, हमने पहले बताया है कि हम केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का। साइन, कॉस, टेन का। अब बाकी 3 सेक, कोसेक, कॉट, सेक और कोसेक, हम इसको उल्टा करके लिखते हैं। कॉट, सेक और कोसेक, इसको उल्टा करके लिखते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये तीनों सेक, कॉट, सेक और कोसेक हम उल्टा करके याद नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। जो हमें याद है उसको उल्टा कर देते हैं। तो कॉट, कोसेक और सेक तीनों की वैल्यू पता कर देते हैं। आज हम बताने जा रहा हूँ टेबल। तो कैसे करते हैं याद इसको? तो देखो, इसका मतलब है कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। उसी तरह से cos 0 की वैल्यू 1 होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। उसी तरह से tan थीटा मतलब 0, tan 0 की वैल्यू 0 होता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है। और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड होता है। ये नॉट डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। और बाकी तीनों कॉट, सेक और कोसेक हम उल्टा करके निकाल लेते हैं। तो वो नहीं याद करने की जरूरत है, आप 3 याद कर लेते हैं और बाकी तीनों को आप इसी सबको उल्टा कर देते हैं तो निकल। बस ये समझना, याद बनाना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है, ठीक है। और मान लो बाय द वे आप भूल जा रहे हो, नहीं याद हो रहा है, अगर एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होता है, आपने याद किया है, कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर 1/2 होता है कि 1/√2 होता है कि √3/2 होता है। कंफ्यूजन, मान लो कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन एराइज हो गया, तो उसको कैसे दूर कर सकते हो? तो देखो ऐसे करो, 0 1 2 3 लिख लो, ठीक है। 0 1 2 3 लिख लो। अब सभी में 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, और यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया। अब फिर सबका अंडर रूट कर लो, सबका अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट और ये अंडर रूट। 0/4 मतलब 0 ही होगा। अंडर रूट 1/4 के लिख देंगे 1/2, और ये 2 है 4, दोनों कट जाएंगे 2 से, तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। ये √3 और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये 0 1/2 1/√2 और √3/2 ये वैल्यू आ जाती है। 0
1/2, 1/√2 और √3/2 ये वैल्यू आ जाता है। तो आप इसको अगर भूल जा रहे हो तो आप इसको सेट करके आप इसको अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। यह कोई अचूक इलाज नहीं है इसका, मतलब यह कि एक ट्रिक है। यह ट्रिक, इस ट्रिक से अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि वैल्यू सही है कि गलत है, आप कंफ्यूज हो गलत होगा कि सही होगा, तो ये लिख लो 0 1 2 3, फिर 4 से डिवाइड कर दो, फिर अंडर रूट ले लो और सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, तो ये आपका कंफर्म हो गया। अगर कंफ्यूजन दूर हो गया, इसे अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। यह कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं है, लेकिन बाई में कंफ्यूजन हो जा रहे हो तो ये आपके कंफ्यूजन में काम करेगा। ये सभी टेबल आप लोग याद करेंगे, ये सभी टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना इसको याद किए आप आपके आगे का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। जैसे टेबल याद करते हैं ना, 2 1 2 2 2 4, पूरा 20 तक का टेबल याद रहता है हमारी जुबान पर, उसी तरह से यह भी टेबल आपके जुबान पर याद रहना चाहिए। नहीं कि सोच के बोलेंगे, देख के बोलेंगे, टेबल देख के बोलेंगे, पूछ के बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे पूछा जाए sin 30 डिग्री वैल्यू, तुरंत बताओगे हाफ 1/2, sin 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, वैसे बोलना है इसको। तो ये एक दिन में नहीं याद होता है, एक दिन में नहीं याद होता है, मानते हैं एक दिन में नहीं याद होता है, 2 दिन में नहीं याद होगा, 1 हफ्ते में नहीं याद होगा, लेकिन करते करते 1 महीना में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में याद हो जाएगा। और ये याद नहीं किया जाता है, जब आप इस क्वेश्चन को बार बार करोगे, क्वेश्चन पर बार बार लगाओगे, तो ये इसका बार बार यूज आएगा, और बार बार यूज आने से ये आपको याद हो जाएगा। ये जबरदस्ती याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को बार बार लगाओगे तब। अब इसको एक बार याद किया, भूल के छोड़ दिया, फिर कभी 10 दिन 12 दिन बाद फिर कोशिश कर रहे, फिर तो ना क्वेश्चन करने आएगा ना ये टेबल याद होगा। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये आप इसको याद करोगे, 1 दिन में नहीं याद होगा, 2 दिन में नहीं याद होगा, 3 दिन में नहीं याद होगा, 4 दिन में नहीं याद होगा, 1 हफ्ते में नहीं याद होगा, मान लो 1 हफ्ते में नहीं याद होगा, 2 हफ्ते में तो याद हो जाएगा। करते करते तो याद हो ही जाता है। ठीक है, आप लोग करोगे इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर करने जा रहे, क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो। मिटा दो इसको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपके बुक में भी ये मिल जाएगा, आपके बुक में भी मिल जाएगा, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। इसका भी प्रोसीजर याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.2 आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 दिया हुआ है। नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। नंबर 1 दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। नंबर 1 यह नहीं है, क्वेश्चन गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। sin 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/2।
ये आपकी जुबान पर याद रहना चाहिए, ये टेबल आपकी जुबान पर याद रहना चाहिए। जैसे टेबल याद करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, उस तरह से इसको याद करना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 सॉल्व किया। √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया, और 3 + 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 के जगह पर 2 लिखे, इंटू 2 और tan स्क्वायर के बीच में इंटू साइन है, इंटू हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो 2 का 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 मतलब 2 हुआ, और ये प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये 3/4 प्लस है और 3/4 माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप लोग इसका नोट करते रहो। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखो वैल्यू रख रहे हैं, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, sec 30 की वैल्यू नहीं याद है तो cos 30 का याद होगा। cos 30 कितना होता है, cos 30 का √3/2, तो sec इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं याद होगा तो sin 30 डिग्री कैसे याद होगा, तो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/√2 और नीचे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 2 में, तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे √3 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 1/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो √3 और ये 2 प्लस 2/3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, √3 अपॉन √2 और ब्रैकेट में 2 प्लस 2/3। नीचे का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, इरेशनल, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम नीचे वाले को √2 है, ये √2 है, इसको हम √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो √ हट जाता है। ठीक है, तो नीचे का मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या करना होगा, √2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे और ऊपर करेंगे, तो यहां से सॉल्व करें, √3 अपॉन √2 और 2 प्लस 2/3। अब हमने √2 से मल्टीप्लाई यहां किया और √2 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया। ठीक है,
तो क्या हुआ, अंडर 2 को मल्टीप्लाई अंडर 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा केवल, अंडर 2 को अंडर 2 में करके मल्टीप्लाई तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 6 बचा, और ये बन जाएगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 3। अब फिर एक प्रॉब्लम आ गया, नीचे अंडर रूट एक और आ गया, नीचे अंडर रूट एक और आ गया। अब इस अंडर रूट को भी हटाएंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, और अगर है तो उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने का तरीका ये होता, अगर प्लस माइनस में अगर ऐसा रहता केवल अंडर रूट 2 रहता, इसको हटाना होता तो इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते, अंडर रूट 2 हट जाता है। लेकिन अगर प्लस है, इस तरह से दिया हुआ प्लस में है, अंडर रूट 3 प्लस के अंदर में है, तो हम इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, तो कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता है, ये प्लस की जगह पर माइनस कर दो, हो गया कॉन्जुगेट। ये जो प्लस है उसके जगह पर माइनस कर दो, बाकी सब वही रहेगा। तो अब हम कर रहे हैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। तो किसका हम कॉन्जुगेट करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में क्वांटिटी है, इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है तो इसको ब्रैकेट सेम लिखेंगे, 2 को सेम लिखेंगे, ये प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे, ये 2 सेम रहेगा, ये अंडर रूट 3 सेम रहेगा, और वही नंबर नीचे से करेंगे 2 - 2 अंडर रूट 3। ठीक है, सेम नंबर से किया ऊपर नीचे, बैलेंस हो गया ना, माइनस माइनस ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इक्वल यहाँ से कर दो, सिंप्लीफाई करने के अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 2 अंडर रूट 6 हुआ। फिर अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये -2 बाहर है अंडर रूट के, और ये बन जाएगा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 86, 3 जा 18 हो गया। और नीचे का करो तब 2, अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, मतलब a प्लस बी और ये माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और अंडर रूट हट गया। अब सिंप्लीफाई करो 2, अभी 2 अंडर रूट 6 लिखे माइनस 2 अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। अब 9 × 2 ही क्यों लिखे, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 बाहर से आ जाएगा, 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे ये 2 बाहर ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट से बाहर है, तो अंदर करेंगे तो 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2 4 जा 8 3 जा 24 आएगा। अब इसको थोड़ा और सिंपल करो, 2 अंडर रूट 6 माइनस ये 9 है, अंडर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6, ये अंडर रूट 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 अंदर में ही रहेगा, और ये बचाव 8 में से 24 गया तो -16 बचा। एक लाइन और सिंपल होगा, यहां से 6 और 2 कॉमन मिल रहा है, जगह नहीं है हम यहां कर दें, आप लोग समझ गए होंगे, जगह नहीं है यहां पर इसलिए हम यहां कर रहे हैं, इसको अब यहां कर रहे हैं, आप समझ गए ना, यहां कर रहे हैं। तो ये 2 और 6 में 2 कॉमन मिला, ठीक है, अंडर रूट 6 बचा और ये -3 बचा, 2 कॉमन ये तो 3 बचा और अंडर रूट 2 बचा, और नीचे बचा -16। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, ठीक है, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा 8 बार। अब ये माइनस क्या होगा, ये माइनस को ऊपर कर दो, अगर इस माइनस ऊपर कर दे, ये माइनस अगर ऊपर आएगा
तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस अगर ऊपर आएगा तो ये इस माइनस की वजह से ये √6 माइनस हो जाएगा और ये माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि ये प्लस है तो पहले लिख देंगे इसको हम 3√2 बाहर आ जाएगा प्लस पहले, और ये माइनस हो जाएगा √6 और नीचे क्या बचा 8 केवल बचा। ठीक है, 8 बचा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब फाइनल आंसर आया, आप लोग समझ गए होंगे। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं मिटाने जा रहा हूं। ये सब मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। और एक्सरसाइज 8.2 अब लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज इसको भी मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रख दिया, tan 45 डिग्री 1/1 होता है 1 रख दिया, माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री आपने नहीं याद किया होगा, कोई बात नहीं, sin 60 डिग्री तो याद किए हैं। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो cosec इसका उल्टा होता है तो उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3। sec 30 डिग्री नहीं याद कियो कोई बात नहीं, cos 30 तो याद कियो, cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2, तो cos का उल्टा sec होता है, उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1 होता है, cot और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 और 1 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। ये 1/2 और ये +1 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3/2 और ये प्लस 2/√3। ये लाइन खींचा, ऊपर का ऊपर सॉल्व करो और नीचे का नीचे सॉल्व करो, 2√3 एलसीएम बन जाएगा, 2√3 एलसीएम हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 माइनस ये √3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो गया न्यूमरेटर। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 2√3 ये हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 2√3 या 2√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4 और नीचे बचेगा 3√3 प्लस 4, ये आया। तो आपको क्या लग रहा है, ये आंसर सही है, इतने ही आंसर होगा? नहीं, इतने ही आंसर नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है इस आंसर में, क्या प्रॉब्लम है, नीचे के डिनोमिनेटर में अंडर है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर बनाते हैं। तो ये प्लस में है इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉन्जुगेट क्या होता है,
कुछ नहीं होता है, बस प्लस माइनस। प्लस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ तो वही रहेगा। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसको और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो, और नीचे का कॉन्जुगेट हमेशा नीचे का ही कॉन्जुगेट बनाते, ऊपर का नहीं, नीचे का। रेशनलाइज करते समय हम केवल नीचे का ही रेशनलाइज करते, ऊपर का नहीं। तो ऊपर का नीचे का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 सेम रहेगा, ये √3 सेम रहेगा, बस ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, बाकी 4 है तो 4 ही जाएगा। अब यही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ब्रेक कर दो ब्रैकेट, 3 का 3 में करेंगे 9, और √3 का √3 में करेंगे तो केवल 3 जाएगा। फिर -3 √3 का 4 में करेंगे तो 3 का 4 में करेंगे 12 आ गया, और √3 अंडर रूट में ही रहेगा। अब इसका करो -4 का इसमें करेंगे तो 4 3 या 12 आया, और √3, फिर -4 का -4 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16। नीचे में देखो, नीचे में क्या प्रॉब्लम है, a + b a - b, a + b - b, ये क्या होता है, a + b - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपल करो, 9 3 या 27 ये नंबर है, और 16 ये नंबर है, यहाँ ला दो नंबर, और यहाँ पर -12√3 और ये -12√3, ये हो जाएगा -24। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस दोनों तो माइनस लिख करके ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस दोनों तो माइनस लिख करके ऐड करेंगे, तो 24√3। अब नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 केवल, -4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आंसर आएगा, स्क्वायर करने पर आएगा 43 -24 नीचे आएगा 9 3 या 27 -16। ये अब आया 43 -2 4√3 अपॉन, ये प्लस है 27 प्लस है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 11। आंसर हो गया, आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, या वीडियो पॉज करके इसको जो भी करो नोट करो, जल्दी नोट करो। मैं मिटाने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सॉल्व करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 5 है तो 5 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, और ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपने याद नहीं किया, मान लो नहीं याद किया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। cos 30 डिग्री तो याद किया है, तो cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 √3 नीचे आ जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। नीचे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू नहीं याद किया, कोई बात नहीं, छोड़ो।
cos 30 डिग्री याद किया है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 वैल्यू √3/2, तो उससे cos का उल्टा sec होता है, उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो नीचे लीजिए 4, हो गया 1/2 मतलब 1/4, तो हमने ले दिया 5/4, हो जाएगा ना। 5 × 1/4 माने 5 × 1/4 मतलब 5/4, और ये प्लस 4 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1 नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 केवल सिंपली 3 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग सॉल्व कर लो। ये 4 3 है, तो यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं 12 एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है 12 एलसीएम ले रहे हैं, तो 4 से कटेगा ये 12 3 बार में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 3 5 या 15 आएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 4 या 12 4 बार में कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 4 या 40, 16 4 या 64, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 4 या 12 4 बार में कटेगा, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 × 4 में करेंगे तो 4 × 4 × 4 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 4 16 और 16 4 या 64, और ये अब आएगा, इसको करेंगे तो ये 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब नीचे क्या करो, 12 का एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3 से 12 4 बार में कटा, 4 4 या 16 हो गया, और प्लस 4 से कटा 12 3 बार में 3 3 या 9 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर हुआ और ये न्यूमरेटर हुआ, ऐड करो 5 4 9 6 1 7 -12, और ये देखो 12 ये और ये 12 ये कैंसिल हो गया, नीचे का ये बचा और ये बचा 16 और 9 25, इसको सॉल्व करने पर आएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/25, आंसर हो गया। नोट कर लिए सब लोग, नोट करो जल्दी 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 नोट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसको मिटा दो, इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया उसने 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वही सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा आप डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे, पहले इसको सॉल्व करोगे तब इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर पहले सॉल्व करने क्या आता है, 2 × tan 30 डिग्री को 1/√3, 1 प्लस tan 30 डिग्री को 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2/√3। अब यहां से करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 3 1 या 3 प्लस 1 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, ये न्यूमरेटर हुआ ये डिनोमिनेटर हुआ, 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाता है।
2 से 2 कटा, 2 से 2 बार में कटा, 3/2 अंडर रूट 3। ये आंसर आया 3/2 अंडर रूट 3, ये आंसर आया। अगर ये आंसर आप देखोगे टेबल में, टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, तो उसमें इस तरह का आंसर कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह का आंसर कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये इसमें गड़बड़ है, इस आंसर में कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो ये नीचे अंडर रूट 3 नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होता है, यह इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, इसको हम अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि अगर प्लस माइनस होता तब हम प्लस का माइनस कर देते, या माइनस रहता तो प्लस कर देते, रेशनलाइज हो जाता। मतलब कांजुगेट करते, कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 केवल अकेले प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, तो ये आएगा 3 अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3/2 आ गया। अब ये देखो किस वैल्यू का, यह वैल्यू किस में आता है, अंडर रूट 3/2 किस में आता है? एक आता है साइन 60 डिग्री और एक आता है कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री ये होता है और कॉस 30 डिग्री में। तो ये देखो, ये दोनों आंसर सही होना चाहिए, दोनों आंसर। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया, आपके जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस 4 ऑप्शन में से क्या इन दोनों में से कोई एक आंसर दिया हुआ है, वही आंसर सही होगा, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, दोनों आंसर सही, दोनों आंसर दिया होगा, दोनों आंसर सही। एक आंसर दिया होगा कोई एक, तो एक आंसर सही होगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री दिया है, साइन 60 डिग्री दिया है, मतलब है कि फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट का ये ऑप्शन सही है, साइन 60 डिग्री, ये आंसर दिया है 60 डिग्री, ये आंसर सही है, ऑप्शन ए। सेकंड पर आते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0/1, 0/2 यानी 0 आ जाएगा, 0/2 माने 0। तो 0 आंसर किसका होता है, 0 आंसर किसका होता है, दो आंसर डी दिया हुआ है, डी ऑप्शन में 0 दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये दिया है। इट इज ट्रू फॉर ए इक्वल टू 0 दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो अगर हम ए की वैल्यू 0 रखते हैं, तो साइन 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, और 2 साइन मतलब 2 इंटू साइन, ए की जगह पर 0 रखें, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो 0/0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 पर आंसर सही होगा, तो ये ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन थर्ड का ये ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये आप इसका आंसर क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2/√3,
नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये आंसर आएगा 2/√3 अपान नीचे आ जाएगा 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 3 बन जाए 3 माइनस 1 2/3 आएगा 2/3 आएगा। अब इसको क्या करेंगे 2/√3 सेम लिखेंगे और इनटू नीचे वाला रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 आया। अब इस तरह का आंसर आप अपने टेबल में देखोगे तो नहीं मिलेगा। 3/√3 आप इस तरह का आंसर इस तरह का टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ये नीचे जो √3 है, ये √3 नीचे नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? दो तरीका है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो कॉन्जुगेट तब होता है जब प्लस माइनस दिया रहता है, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करना। तो यहाँ प्लस माइनस दिया नहीं है, तो ये √3 का हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, √3 का ऊपर और √3 का नीचे कर दिया, तो ये आ गया 3√3 अपान ये √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 केवल होगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? √3 ये किसकी वैल्यू होता है? √3 ये किसकी वैल्यू होता है? √3 ये किसकी वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री। सी का ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही, इसका सी ऑप्शन सही, tan सी ऑप्शन सही। फोर्थ में सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से रख दिया हुआ, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 और कंडीशन दिया हुआ है a प्लस b 0 और 90 के बीच। a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b एंगल है, यह वैल्यू 0 और 90 के बीच में, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के इक्वल होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। यह a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से 1 डिग्री से शुरू होगा और 90 के इक्वल होगा या 90 से कम होगा, मतलब एक्यूट एंगल। ये सभी एक्यूट एंगल, a प्लस b एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड a एंड b, a एंड b पता है, तो टाइम a प्लस b इक्वल टू √3 दिया है, ये दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b क्या है? a प्लस b किस टाइम के एंगल पर √3 वैल्यू होता है? किस tan की एंगल पर वैल्यू √3 होता है? तो ये होता है tan 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री की वैल्यू tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, इसको हमने यहाँ रखा, tan 60 डिग्री की वैल्यू रखा √3 को। तो ये अब क्या हुआ, यह tan इक्वल है, तो ये प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो, कुछ टीचर भी बताते हैं, कुछ बच्चे भी जानते हैं। यही क्या जानते हैं कि इधर से tan कट गया और a प्लस b बचा, इधर बचा 60 बचा, मतलब ये कि tan कट गया। tan कोई मैथमेटिकल नंबर है क्या? कट जाएगा। tan क्या है? tan एक लेटर है या एक वर्ड है, ये कहां करता है? नंबर होता तो करता,
रूल ये है कि किसी एंगल का tan और इधर किसी एंगल के tan के इक्वल है तो वह एंगल इक्वल होगा, तब ये रिलेशन होगा। मतलब है कि अगर tan कुछ एंगल बराबर है, ये बराबर तभी होंगे जब वो एंगल बराबर हो। एंगल बराबर यानी ये एंगल बराबर तब होते। ये tan कटता नहीं है, कोई नंबर नहीं कि एक नंबर कट जाएगा, ये गलत बताते हैं टीचर, स्टूडेंट भी गलत पढ़ते हैं। ये tan से यह tan नहीं कटता है, tan तो लेटर है, ये कहाँ कटेगा, TAN लेटर है। जब tan के साथ में ये एंगल बनाते तब उसका मीनिंग होता है कि टेंजेंट ऑफ एंगल, ये इसका मीनिंग होता है। अब ये जो टेंजेंट ऑफ एंगल बनता है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। tan की वैल्यू होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मान लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अब केवल हम tan को काट दिया तो tan का क्या मतलब है, अब ये तो नहीं होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan तो एक लेटर है। अब इसका थोड़े लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर 60 डिग्री एंगल कर दे रहे हैं या एंगल 1 कर दे रहे हैं तब ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल हट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो ये कटता नहीं है इसको, लेकिन ये कॉमन सेंस में लोग यूज करते हैं। पहला रिलेशन बन गया। दूसरा रिलेशन यहां से आओ, tan A माइनस B इक्वल टू 1/√3। ये कैसे होता है पॉसिबल, tan A माइनस B, ये tan, इसको tan में बदलो, किस tan का मान √3 होता है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या tan 30 डिग्री वैल्यू, ये होता है tan 30 डिग्री वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू। और इसको अब फिर वही काम करेंगे, इधर का tan इधर का tan, इधर का एंगल इधर का एंगल, तो tan कटता नहीं है, ये दोनों इक्वल है, यह टेंजेंट ऑफ A माइनस B, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये तभी इक्वल होंगे जब एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल A माइनस B और यह एंगल 30 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो गए, नंबर 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करके और ये वैल्यू निकाल लो, 60 डिग्री और A माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री, नंबर 1 नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, ऑन AD, ऐड करेंगे तो यह A 2A हो जाएगा और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90, तो A की वैल्यू आ गया 90/2, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। A की वैल्यू आ गया 45 डिग्री, दिख रहा है क्या, 45 डिग्री आ गया, A की वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब A की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, पुटिंग A इन इक्वेशन 1 रखेंगे, A की वैल्यू 45 रखेंगे, 45 प्लस 1 में B इक्वल टू 60 डिग्री, तो B की वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 45, तो B की वैल्यू आया 50 डिग्री और A की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है, यह ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है ये ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दिया हुआ है, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, साइन A प्लस बी इक्वल टू दिया है साइन A प्लस साइन बी, ये रॉन्ग है, 4 का 1 रॉन्ग है, 2 2
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये ट्रू है। नंबर 3 ये फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। नंबर 3 का दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। इंक्रीज, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। नंबर 4 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये गलत है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होगा, ओनली थीटा के लिए, ये फॉल्स है। ऑल वैल्यूज लिखा है, गलत है। नंबर 5 दिया है, नंबर 5 cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर ए एंगल। cot A की वैल्यू 90 डिग्री होता है, डिफाइन नहीं होता है, ये ट्रू है। डिफाइन नहीं होता है मतलब। अब इसका मतलब क्या है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्यों फॉल्स क्यों कहेंगे इसको? इस फर्स्ट को फॉल्स क्यों कहेंगे? तो देखो फर्स्ट क्यों फॉल्स, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, उसको बात समझा रहा हूं। इसका एक्सप्लेनेशन क्यों हम इसको ट्रू कहा है, क्यों इसको फॉल्स कहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिया हुआ है a प्लस बी साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी दिया है। मान लो a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, मान लो 60 डिग्री a और b 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी मतलब 60 और 30 को ऐड करो 90 हो जाएगा। और यहां पर रखो साइन ए के जगह पर 60 और प्लस साइन बी के जगह पर 30। साइन 60 प्लस 30 90 होता है, 90 हो गया। इधर से साइन 60 की वैल्यू √3/2 और प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री वैल्यू, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, और यहां पर सॉल्व करोगे 2 एलसीएम हो गया √3 प्लस 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है। सेकंड का एक्सप्लेनेशन है, सेकंड का एक्सप्लेनेशन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो देखो टेबल, देखो टेबल, साइन की वैल्यू साइन 0 से शुरू करते हैं, साइन 0 से शुरू करते हैं, साइन 90 तक पहुंचते। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री, साइन 0 के बाद 30 आता है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, तो 0 से थोड़ा बड़ा। और फिर साइन 45 डिग्री की 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 1/√2, ये भी थोड़ा वैल्यू बड़ा। फिर 60 डिग्री आता है तो √3, ये भी थोड़ा वैल्यू बड़ा। और जब साइन 90 आता है तो वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब 0 से बढ़ते बढ़ते 1 होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 0 से लेकर के 90 तक, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता जाता है। तो एंगल बढ़ने के साथ में वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब cos थीटा में देखो, थर्ड वाला cos थीटा, cos 0 शुरू करते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, पहले cos 0 की वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री वैल्यू, cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? वैल्यू 1/√3। और फिर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब है क्या? 1 से शुरू होता है और घटते 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 0 हो जाता है। एंगल बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैल्यू एंगल बढ़ रहा है और वैल्यू 1 से 0 हो जाता है, तो ये घट रहा है ना। तो इसमें लिखा है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता है, तो गलत लिखा है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हमेशा नहीं होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा
केवल 45 डिग्री पर ही होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम होता है। इसका भी 1/√2 और इसका भी 1/√2, इसका भी 1/√2। तो cos 45 डिग्री पर ही sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और सभी और 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 90 डिग्री पर यह वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो ये लिखा है फॉर ऑल वैल्यू, ऑल वैल्यू तो गलत लिखा है, इसलिए यह फाल्स हुआ। फिफ्थ लिखा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, ये ट्रू है, ये ट्रू। cot की वैल्यू जो होता है, ये अगर cot 90 डिग्री का हो जाए तो cot 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड है, तो ये ट्रू है। ठीक है, समझ में आ गया सबको।